Good morning, students. It is a video lecture of subject chemistry for class 11th. Today we will discuss about fission and bonding in chemical compounds. कि जो chemical compound form होते हैं उसमें बहुत सारी जगह fission यूज होता है कि what do we mean by the fission और bonding कितने टाइप की होती है. जनरली आप बॉन्डिंग को थोड़ा बहुत 10th में पढ़कर आए हैं, बट अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो आज हम जनरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फिशन एंड बॉन्डिंग का. ओके, देखिए फिशन का मतलब क्या है. फिशन का मतलब होता है क्लीवेज या आप कह सकते हैं ब्रेकिंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी. ठीक, अब यानी ए और बी के बीच में ये एक बॉन्ड है. ये इस बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, ये एक सिंगल बॉन्ड है. यदि इसका फिशन का मतलब ब्रेक होना, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है. या तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? होमोलिटिक, और या ब्रेक होगा हेटेरोलिटिक. ठीक है, होमोलिटिक, ये जो फिशन है इट इज ऑल्सो होमोलिटिक. ब्रेक होना, मैंने आपको कहा ना हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जब बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा. होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम और सिमिलर समान. ठीक है, और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक होना, वही किसी चीज का टूट जाना. तो यदि होमोलिटिक फिशन का मतलब ये जो दोनों बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा. ओके, तो क्या स्पीशी बनेगी यदि ये बॉन्ड ब्रेक होता है? तो हमारे पास क्या स्पीशी फॉर्म होती है? ए और बी. एक बॉन्ड है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 2 डिफरेंट एटम्स हैं, वीकेंड से 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है. यदि होमोलिटिक हुआ तो होमो का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द ईच एलिमेंट. तो एक ए बनेगा, एक बी बनेगा. ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? उस स्पीशी को हम कहते हैं क्या? उस स्पीशी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल. ठीक है, फ्री रेडिकल. और हेटेरोलिटिक को क्या कहते हैं? हेटेरोलिटिक का मतलब क्या है? हेटेरोलिटिक का मतलब है डिसिमिलर और लिटिक का मतलब है फिशन और ब्रेकिंग. तो डिसिमिलर का मतलब हो जाएगा कि यदि ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, ये जो ए बी बॉन्ड है अब की बार कैसे ब्रेक हो रहा है? हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है. हेटेरोलिटिकली का मतलब कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या. अब आप देखिए हेटेरोलिटिक फिशन. हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब क्या है कि यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अब हमारे पास अगेन होमोलिटिक का मतलब दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इधर गया और आपके पास क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया. लेकिन यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले लेता है किसी भी कारण से, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी साइड चले जाते हैं, तो आपके पास देखो स्पीशी क्या बन सकती है? बी के ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा? माइनस, और ए के ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा? प्लस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा. ठीक है, तो 2 स्पीशीज बन गई, एक ये एक ये. इसको हम कहते हैं आयंस. क्लियर? तो फिशन क्या होता है? फिशन से आपसे क्वेश्चन, फिशन से क्या स्पीशीज फॉर्म होती है कि यदि होमोलिटिक फिशन हो रहा है तो रिएक्शन कौन से, किस हिसाब से चलेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगी. क्लियर? और यदि हेटेरोलिटिक फिशन हो रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होगा. क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए. तो फिशन ये 2 टाइप के हो गए. अब हमारे पास, ठीक है, अब हम जब इस चीज को देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसे कैसे हो रही है और क्या क्या फॉर्म हो रहा है, तो आपने देखिए बॉन्डिंग पढ़ी हुई है. अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग के बारे में कि बॉन्डिंग में क्या फॉर्म होता है. देखिए
बॉन्डिंग आप पढ़कर आए हुए हैं, चाहे रिएक्शन एलिमेंट्स के बीच में हो, तो बॉन्डिंग हमारे पास 3 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर? आयनिक बॉन्डिंग का मतलब बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस इन बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में बॉन्डिंग हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सिंपल सा एग्जाम्पल पढ़ा है NaCl का। NaCl के बीच में हम कहते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, आयनिक। यानी आयनिक बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। क्लियर? कैटायन क्या होता है, कोई भी स्पीशी, जैसे NaCl में कोई भी एलिमेंट, यदि मान लीजिए ये Na है, ठीक है, इस Na का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 281, ये आप पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 281। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। ठीक है, लूज करते ही कौन सी स्पीशी बन जाएगी, पॉजिटिव। कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, कैटायन बनने का मतलब है किसी भी चीज के ऊपर कैसा चार्ज आ जाना, प्लस चार्ज आ जाना। और प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। क्लियर? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 और 8, और ये एक कैटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस कंपाउंड में देखो Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो ये हो गया 287। क्लियर? अब इसने, इस एलिमेंट ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन को, जो इसने लूज किया वो इसने गेन किया। तो अब क्या हुआ, गेन करने पर क्या फॉर्मेशन होता है, एनायन फॉर्मेशन होता है। तो क्या बन जाएगा 288, एक एनायन बन गया। यानी कैटायन और एनायन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्डिंग में एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए। अब एक कैटायन बना, एक एनायन बना। कैटायन कैसे बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन कैसे बना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब 2 स्पीशीज आपके पास प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी, देखिए 2 स्पीशीज में आप कह सकते हैं, एक Na पॉजिटिव कैटायन, एक नेगेटिव। इन दोनों के बीच में 2 आयंस, 2 चार्ज स्पीशी के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा होगा, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब बॉन्डिंग क्या है, आयनिक। ये हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, बट आपको एक बार अगेन बताया है। सेकंड बॉन्डिंग कौन सी होती है, सेकंड बॉन्डिंग इज कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग जो आपने अभी तक पढ़ी है, वो अब बहुत डिटेल में, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है, उसका मतलब है कैसे होती है, वो शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि शेयर करें, 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करें, शेयरिंग क्यों होती है, शेयरिंग होती है टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो किसी भी एलिमेंट में या जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकती है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, एक O है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 है। तो कैसे लिखेंगे 2 और 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपने ये चीजें देखी तो हैं या पढ़कर आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो नई टर्म्स आएंगी वो क्या है, एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में, मैंने कहा ना जो बाहर वाला, जो बाहर इस तरीके से जब आप लिखते हैं अभी तक, तो जो बाहर वाला, बाहर जो होता है उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए 8। तो ये इसके दूसरे वाले की शेयरिंग कर लेगा, दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ऐसे ही ये इससे ले लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बॉन्डिंग किस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई बॉन्डिंग, सिंपल।
क्लियर? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हुई, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 पेयर्स की शेयरिंग हुई है, 2 पेयर्स की शेयरिंग हुई है, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब आपको यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी यूज, देखो बॉन्डिंग में ये जो बॉन्ड बना है O2 के बीच में, O2 एक मॉलिक्यूल है, कल मैंने आपको बताया था ये O2 कैसा है, होमो एटॉमिक। तो इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक ही बात है, लोन पेयर्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से लोन पेयर के बारे में आपको पता पड़ गया, जो अब आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता पड़ गया। नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि देखिए जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिखा हुआ है CH 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 CH। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्डिंग करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? एक बॉन्ड फॉर्म होते हैं सिग्मा और एक बॉन्ड फॉर्म होते हैं पाई। ये चीज आपको अभी समझ में, मतलब अभी हम जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्लीवेज हुआ था तो कैसे बना था, आयंस फ्री रेडिकल, और बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे हो रही है, और यदि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये 2 टाइप की बॉन्डिंग हो गई। थर्ड बॉन्डिंग है दैट इज, कौन सी बॉन्डिंग है? थर्ड बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट। थर्ड बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का मतलब क्या है? देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो होती है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मान लो ये ए है, ये एक बी है, ये एक एलिमेंट या एटम है और ये डोनर है। डोनर का मतलब इसके पास देने के लिए, डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और एक्सेप्टर क्या है? एक्सेप्टर के पास कुछ भी नहीं है। एक्सेप्टर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसी के पास तो वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तो देता है और ये लेता है, तो ये दे रहा है तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऐसे। ये तो डोनर हो गया। ये जो एरो का साइन है, जिस ओर जा रहा है, यहां से जा रहा है, इस यहां से इसका डायरेक्शन कैसा है? तो ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो ये तो क्या हो गया? डोनर हो गया, ये हो गया एक्सेप्टर। और ये जो बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम हमेशा ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग में हम इस तरीके से शेयरिंग करते थे, ठीक है, अभी भी करेंगे हम। ठीक इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ये डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड जो है इसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ डेटिव बॉन्ड। क्लियर? विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? एक दाता है और एक ग्रही। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ये आपको फिशन क्या है, मतलब मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है, जो कंसेप्ट ऑफ फिशन बताया है, फिशन ऑर्गेनिक में होता है जनरली, और बॉन्डिंग तो हर कंपाउंड में होगी। किसी में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, किसी में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी और किसी में आयनिक बॉन्डिंग होगी। तो इसको आप रीड करेंगे। ये मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज वगैरह 2-3 दिन में बताई है। मंडे से वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।